जय भोलेनाथ। भगवान श्री तृतीय केदार तुंगनाथ जी जो कि 12,772 फुट की ऊंचाई पे, ये पंच केदारों में आते हैं। तृतीय केदार है, पहला केदार है केदार, वहाँ पे भगवान शंकर का पृष्ठभाग है। दूसरा केदार आता है मध्यमेश्वर, वहाँ पे मध्य भाग है नाभि तक का। तीसरा तुंग, तुंग का मतलब शिखर। मैंने अभी आपको बताया ये भारतवर्ष का शिव मंदिरों का सबसे शिखर का मंदिर है। चौथे आते हैं रौद्र, रौद्र का मतलब होता है आंखें। रुद्रनाथ में आंख और ललाट। पांचवें कल्प, कल्प का मतलब होता है शिखा। कल्पेश्वर में जटा। बाकी ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, वो कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, भाइयों भाइयों का युद्ध हुआ। जब महाभारत का युद्ध इंद हो गया तो भगवान विष्णु तो उनके साथ है, कृष्ण भगवान। उन्होंने कहा देखो पांडवों, आपने जो गणन्य पाप कर रखे हैं, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, इन पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यमदंड के अधिकारी भगवान शंकर हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। उन्होंने कहा महाराज आपने हमको ये तो बता दिया कि भगवान शंकर की ढूंढ में लोगों, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे कहाँ? उन्होंने कहा आप काशी में जाइए, क्योंकि काशी भगवान शंकर की अति रमणीक स्थान है। तो जैसे पांडव काशी में पहुंचे तो भगवान शंकर ने, क्योंकि पांडव में भी भगवान का अंश था, तो जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि ये यहाँ काशी में पहुंच गए हैं, तो वहां से निकल पड़े इस हिमालय क्षेत्र की ओर। तो आप लोग केदारनाथ गए होंगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गुप्त काशी। कहते हैं काशी से जब भगवान शंकर वहां पे आए और पांडवों का अपने पीछा करते हुए आते हुए देखा, तो वहां से गुप्त हो गए। वहां का नाम पड़ा गुप्त काशी। और पहुंचे केदार। ये संस्कृत के शब्द है। के का मतलब होता है पानी, ये पानी को कहते हैं। नार भी कहते हैं पानी को। नारायण की जो उत्पत्ति हुई, जो हम बोलते हैं नारायण, नार का मतलब होता है पानी, अयन का मतलब स्थान। जिस प्रकार जैसे पानी बहता है और उसके लिए हम स्थान, जब हमको पीने के लिए पानी चाहिए तो हम जो है कि कटोरा या कोई भी लोटा लाते हैं, उसमें उसको स्थान बना देते हैं, वो ठहर जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो भक्ति बहती है ना, उसको रोकने के लिए स्थान चाहिए, ना कि इधर से सुना और उधर से चले गया। तो जैसे केदार में पहुंचे, पानी से जो दलदली भूमि होते हैं ना, उसे कहते हैं केदारम। तो जब केदार में पहुंचे तो उन्होंने देखा पांडव यहाँ भी आ रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे मेष रूप धारण कर लिया। मेष किसको बोलते हैं? भैंस को। हजारों भैंसे वहां पे पैदा हो गई। लेकिन पांडव जैसे ही वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा हिमालय क्षेत्र में हजारों भैंसे विचरण कर रही हैं। अगर इनमें भगवान शंकर होंगे भी तो हम पहचाने कैसे? भीम ने कहा ठीक है, मैं एक पैर इस पहाड़ी पर रखता हूँ, एक दूसरी पहाड़ी पर रखता हूँ, अब पैसों को पार करते जाओ। लेकिन जैसे ही पैसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के लिए उस केदार भूमि में, उस दलदली भूमि में घुसना शुरू कर दिया। पीछे से भीम ने उनको स्पर्श कर दिया, पीछे से पकड़ लिया, तो उनको आकाशवाणी हुई कि पांडव इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे 5 अंग बन चुके हैं। केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वर हिमालय पंच केदारम ईश्वरते नित्यम महापाप विनाशनम। आपके महान से महान पाप दूर हो सकते हैं, आप 5 केदारों की ढूंढ खोल करिए। लेकिन आपने इतने गणन्य पाप कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। तो केदारनाथ में पृष्ठभाग को मान करके युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? शिवार्चन किया। दूसरा केदार मैंने आपको बताया था मध्यमेश्वर, भीम ने मध्य भाग को मान करके शिवार्चन किया। तीसरा तुंग, मैंने अभी आपको बताया ये भारतवर्ष का शिव मंदिरों का सबसे शिखर का मंदिर है, और यहाँ पे भगवान शंकर के हाड़ी आम से हृदय और बाहु के रूप में दर्शन माने जाते हैं। चौथा रौद्र, यहाँ पे अर्जुन ने जो है कि हृदय और बाहु को मान करके। चौथे रौद्र, रौद्र का मतलब आंख है। रुद्रनाथ में नकुल ने आंख और ललाट को मान करके शिवार्चन किया। और 5वें कल्प, कल्प का मतलब था शिखा, सहदेव ने शिखा को मान करके शिवार्चन किया। और जिस मुखमंडल का दर्शन नहीं दिया वो निकला पुष्पक नेपाल में।
बाद में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया, आप सभी को मैं 8वीं शताब्दी में आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने ही सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किया, और इन मंदिरों में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ही संपूर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। ठीक है। बाकी यहाँ पे इस तीर्थ स्थान पे तुंगनाथ में, यहाँ पे शिव के क्षेत्र के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। आपने सुना होगा शिव क्षेत्र में जो है आधा परिक्रमा होती है, क्योंकि जलेरी को नहीं लांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरी परिक्रमा क्यों होती? भगवान विष्णु भी साथ में है। भगवान विष्णु ने इस जगह पे हजारों हरि तम सहस्रेशो कमल बलिमादाय पद, हजारों कमलों से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमलों से उनका क्या किया? स्वागत किया। लेकिन भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा के लिए एक कमल लुप्त कर दिया। भगवान शंकर विष्णु ने देखा कि ये कमल तो कम पड़ गया, तो उन्होंने अपना कमल रूपी जो तहना नेत्र था वो भगवान शंकर को अर्पण कर दिया था, जो उनको सुदर्शन चक्र के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ से एक स्थान है 13,750 फुट की ऊंचाई पर चंद्रशिला, तो देवी पुराण में उसका वर्णन आता है। बृहस्पति जी की पत्नी का नाम था तारा, और उसका अपहरण किया किसने? चंद्रमा ने। लेकिन जब बृहस्पति जी के बार बार आग्रह करने पर भी जब जो है कि चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, बोला कि जा तेरी रोशनी क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए। अब धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी खत्म होने बैठी। भगवान चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि भाई मेरे को जो है कि बृहस्पति जी ने ऐसा श्राप दे दिया कि जिससे मेरी रोशनी खत्म ही हो रही है, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, आप ऐसा करो तुंग क्षेत्र में जाइए, वहां पे भगवान शंकर का शिवार्चन करिए, वही आपको इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। तो चंद्रमा ने भी चंद्रशिला में जो है कि तपस्या की है, और जब भगवान शंकर उनके सम्मुख प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मेरी जो रोशनी है वो मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा बृहस्पति जी ने आपको श्राप दिया है, वो भी रहना चाहिए, और आपने मेरी तपस्या की है, और वो भी विशेषकर इस तुंग क्षेत्र में आपने मेरी तपस्या की है, तो आप 15 दिन रोशनी युक्त रहोगे, और 15 दिन धीरे धीरे घटते रहोगे, लुप्त हो जाओगे। तो वहीं से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति हुई।